अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। आज का जो रिव्यू है जैसी आपकी मर्ज़ी के बारे में है। ड्रामा बहुत अच्छा जा रहा है और दुर्र फिशा की जो एक्टिंग है बहुत ज़बरदस्त है। कैरेक्टर एज अलीज़े बहुत अच्छा एक इंडिपेंडेंट लड़की का कैरेक्टर है प्ले कर रही हैं वो इसमें, और सही चीज़ों को वो स्टेप ले रही हैं, सही चीज़ों के बारे में। जैसे कि वो वहाँ नताशा है, वो हर चीज़ पे अपना होल्ड चाहती है और एक अच्छी बहू, एक अच्छी बीवी और एक अच्छी भाभी बनने की पूरी कोशिश है। लेकिन नताशा उनको, अलीज़े को बार बार जो है वो डिसअपॉइंट कर रही है कि तुमने ये सही नहीं किया, तुमने वो सही नहीं किया, और वो ये चीज़ समझ गई है कि ये साइको है और बिल्कुल सही समझ गई है कि नताशा वाकई में साइको है। और अब वो नताशा जो है वो अलीज़े से कॉम्प्लेक्स में जा रही है, क्योंकि नताशा की जो होने वाली सास हैं वो उसकी, अलीज़े की बहुत तारीफ़ करती हैं कि वो बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट है, बहुत हम्बल है, बहुत काइंड हार्ट है, और जो भी उसकी क्वालिटीज़ हैं। नताशा में ये सारी क्वालिटीज़ नहीं है। नताशा में सिर्फ एटीट्यूड है और पैसा और साइको जैसे कुछ लोग हो जाते हैं कि हर चीज़, जो चीज़ जहाँ थी बस वो चीज़ वहीं रहनी चाहिए, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। देन वो नाश्ता सर्व करती है और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसको उसके बॉस के साथ देखता है, तो वो आकर उसका जो बॉस है उसकी प्रोफाइल चेक करता है और नताशा पे भी रास्ते में कुछ बोलता है उसको कि हाँ, मुझे तुम्हारे पर्सनल प्लेस पे नहीं आना चाहिए था और तुम्हारा ऑफिस है वो सही कह रही हो तुम। यहाँ ये वो गलत करता है। एक जैसे नेगेटिव बंदा होता है, नेगेटिव थॉट्स रखने वाला और कंजर्वेटिव थॉट्स रखने वाला, इस तरह से ही बातें करता है। तो वो इस चीज़ से थोड़ा सा डिसअपॉइंट होती है और नाराज़ होकर वो अपने घर चली जाती है, अपनी अम्मी के यहाँ। वहाँ वो बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी बहन से शेयर करती है, देन अपनी वालदा से भी शेयर करती है। और उसकी वालदा जो है वही टिपिकल मॉम्स की तरह के, हाय बेटियों को तो घर बसाना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज़ कोट करूँगी कि जब आपको लगे कि आपका हस्बैंड या आपके इन-लॉज आपके साथ कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, या जो इल्ज़ाम, ज़रूरी नहीं है कि मर्द उसको हाथों से मारे पीटे वही उस पर अब्यूज़ करना होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है। अगर वो आपको कुछ गलत बातें बोल रहा है या आपको वो नहीं समझ पा रहा और आप कि वो किसी बात से एग्री ही नहीं करता, हर बात से उसको प्रॉब्लम होती है, तो आपका राइट बनता है कि आप अपने लिए स्टैंड लें। और अलीज़े बिल्कुल सही कह रही है। इसमें मैं जानती हूँ बहुत से लोग ये बोलेंगे कि ये क्या दिखा दिया, और मर्द के लिए तो औरत को एडजस्ट करना पड़ता है, और ये तो करना पड़ता है, ये तो करना पड़ता है। औरतें पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त कर जाती हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो पिछली जनरेशन बर्दाश्त कर चुकी है वो आजकल की लड़कियां भी बर्दाश्त करें। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है हालात पे, घर चेंज होता है, आपको और चीज़ों में थोड़ा सा एडजस्टमेंट के लिए टाइम लगता है, और चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन अपने कैरेक्टर के बारे में या आपकी फैमिली के बारे में अगर कोई नेगेटिव बोले या आपके कैरेक्टर के बारे में कोई नेगेटिव बोले, तो आपका पूरा राइट है कि आप उसके बारे में प्रोटेस्ट करें। और अपने मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप उसको सफाई दें, नहीं आपको गलत लग रहा है, नहीं, आप राइट पर हो। आप अलीज़े जो इस वक्त कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। दैन शरी जो है वो उसको कॉल करके कहता है, अपनी सास को कॉल करता है कि मैं आपके घर लंच करूँगा, और वो आता है अलीज़े को मनाने के लिए। वो बहुत कोशिश करता है, बट क्योंकि वो रियलाइज़ कर चुका है कि उसने जो ये किया है बहुत गलत किया है, अलीज़े को बुरा लगा। अब वो उसको मनाने की कोशिश करता है, पर अलीज़े नहीं मानती, क्योंकि बात मेरे और आपके लिए शायद छोटी है, लेकिन जिस पर गुजर रही है इस ड्रामे में बहुत अच्छा दिखा है। जिस पर गुजर रही है वो ज़्यादा बेटर जानता है कि वो क्या फेस कर रही है या वो क्या फील कर रही है। दैन अगर वो अपनी अम्मी के घर आई है और सही आई है, गलत नहीं आई है, अगर वो अपने लिए इस तरह से लड़ रही है तो वो सही कर रही है, गलत नहीं कर रही है। और यहाँ शहरी और नताशा के जो वालिद हैं मलिक,
वो बहुत पसंद करते हैं अपनी बहू अलीज़े को, उसके कॉन्फिडेंस को और उसकी सारी खूबियों को वो बहुत पसंद करते हैं और उसे बहुत सपोर्ट भी करते हैं। ये भी एक चीज़ इस ड्रामे में बहुत अच्छी दिखाई है कि ससुर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अपनी बहू की हर बात से एग्री करते हैं। गुड, अच्छा है। वहीं अलीज़े को कॉल आ जाती है नताशा की सास की और वो बोलती हैं, वहाँ वो अपनी बहू की थोड़ी सी बोल देती हैं कि मुझे नताशा पसंद तो नहीं है पर मेरे बेटे की पसंद है। अगर मेरा कोई दूसरा बेटा होता मैं तुम्हारी बहन से अपनी बेटी की शादी करती क्योंकि मुझे तुम बहुत पसंद हो। ठीक है। ये सारी चीज़ें औलाद की तरबियत पर डिपेंड करती हैं और ज़ाहिर सी बात है इंसान की अपनी भी एक नेचर होती है, अपनी एक पर्सनालिटी होती है। ये सारी चीज़ें उसकी पर्सनालिटी में इंक्लूड होती हैं जो चीज़ें अलीज़े में दिखाई गई हैं। नताशा की पर्सनालिटी में एज अ ड्रेसिंग सेंस उसकी पर्सनालिटी अच्छी है लेकिन उसकी थॉट्स अच्छी नहीं है। थॉट्स उसकी बहुत नेगेटिव है। नेगेटिव से मुराद मतलब एक कॉम्प्लेक्स औरत, दूसरा साइको इसे कहते हैं बहुत से लोग कि हर चीज़ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होनी चाहिए, दैट्स इट। और वो कोशिश करती हैं कि उसे मनाएं तो वो बोलती है कि अच्छा आंटी ठीक है। इतने में उसकी माँ आ जाती है और वो कहती है, तो वो ये कहती हैं कि मैं इन सारी चीज़ों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती हूँ, नताशा की शॉपिंग, शादी, ये वो, क्योंकि मेरा जितना इन्वॉल्वमेंट होगी उतना ही मेरे लिए निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी माँ कहती है क्या मतलब निकलना मुश्किल हो जाएगा। वही टिपिकल मॉम्स की तरह बेटी को बग़ैर समझे और उसकी बात को अंडरस्टैंड किए बग़ैर जो है क्या मतलब है कि निकलना मुश्किल हो जाएगा, मैं तुम्हें इससे कहीं निकलने नहीं दूँगी। और यहाँ वो कहती है कि आप कहना क्या चाह रही हैं कि मैं उस शख्स का अब्यूज़ यानी कि उसका तशद्दुद बर्दाश्त कर सकूं। तो देन वो ये कहती हैं कि उसने तुम्हें मारा पीटा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी को मारा पीटा जाए तभी आप स्टैंड लें। और बहुत से पेरेंट्स तो ये कहते हैं कि बेटा ज़िंदा जा रही हो मर के वापस आना। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा दिखाया है ड्रामा। अलीज़े अपने लिए स्टैंड ले रही है, गुड, अच्छी बात है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है उसकी अम्मा जो हैं उसे ज़बरदस्ती करके वापस शहरी के घर भेज ही देंगी। आज के एपिसोड आप लोगों ने देखी या नहीं देखी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अभी तक अगर आप लोगों ने ये ड्रामा नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लीजिए मेरे कहने पर। और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।